वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की। भाई आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस। टाइम स्पीड और डिस्टेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भाई सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित या मिलिट्री स्कूल से एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, वहां टाइम स्पीड डिस्टेंस के किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसकी बात आज हम करेंगे। तो सबसे पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो है फॉर्मूलेज की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है दोस्तों, वो टाइम का आता है, एक आता है स्पीड का सेकंड में, और थर्ड जो है फॉर्मूला है वो डिस्टेंस का है। ठीक है, ये तीनों जो टॉपिक के अंतर्गत उसी पे फॉर्मूले बनते हैं। अब फॉर्मूले क्या है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला होता है टाइम का, फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई दोनों फॉर्मूले क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस की बात की जाए मेरे दोस्तों तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस दोनों फॉर्मूले में केवल एक डिफरेंस है कि भाई यहां टाइम पूछा गया तो यहां स्पीड रख दिया, यहां स्पीड पूछा गया तो यहां पर टाइम रख दिया। बोलो समझ में? एक ने दोनों जगह डिस्टेंस ऊपर है। बोलो क्लियर? अब बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए हम देखते हैं कि इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, चाहे इस डिस्टेंस को यहां से लेवे तो इन दोनों को करेंगे, इसको लेवे तो इन दोनों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड। तो यहां डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो तीनों फॉर्मूले पर हम बात कर रहे हैं कि भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तीनों फॉर्मूले हो गए। ठीक, अब बात करते हैं हम यहां पर किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड की। देखो किलोमीटर के साथ अगर स्पीड की बात करें, स्पीड चलती है तो किलोमीटर पर आवर में कोई भी गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है या ट्रेन है, इनकी स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में हम गिनते हैं। लेकिन अगर मैं किलोमीटर पर आवर को अलग से लूं और मीटर पर सेकंड की बात करूं तो मीटर पर सेकंड किस तरीके से चलेगा और किलोमीटर पर आवर किस तरीके से चलेगा उसकी बात करें। जैसे कि कैसे? किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, एक बात तो यहां पर ये आएगी, और एक बात ये आएगी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। क्यों साहब, ऐसा क्यों? कारण ये है, क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 70 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन आ रही है और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को कितने समय में वो पार कर जाएगी, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो उस समय जो है उस व्यक्ति को पार करने में कोई घंटे भर नहीं लगेगा, मिनट नहीं लगेंगे, सेकंड लगेंगे। तो सेकंड के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उस स्पीड को चेंज करनी पड़ेगी आपको मीटर में। किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। उसके लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब साहब दिमाग में यह आती है कि 5/18 और 18/5 कहां से आया है, उसकी बात करें मेरे दोस्तों तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 आवर इज इक्वल टू सेकंड में देखो तो 3600 सेकंड। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, अब यदि मैं चेंज करना चाहूं किसी तरीके से, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कह देता हूं यार 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूं, या 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? जैसे कि 72 है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बेटा? 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 मीटर मैंने यहां रख दिया 72 के सामने। इसी प्रकार से 1 आवर सेकंड कितने? 3600 सेकंड, तो मैंने यहां ये रख दिया। कोई दिक्कत इसमें? मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि 5/18 कहां से आया। अब देखो 20 से 20 10 का हाफ 5 होता है और 36 का हाफ 18 होता है, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास? 5/18। ये 5/18 कहां से आया कि हमने 1000 और नीचे जो है 3600 जो रखा है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के संदर्भ में,
उससे जो है हमारा 5/18 निकल के आया। अब हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। 18 4 72 और 4 5 20 मीटर पर सेकंड। एक बात तो ये हो गई, हमने यहां पर क्या किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। बोलो क्लियर। दूसरी बात क्या है कि अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो इसी का उल्टा कर दो आप। कैसे? जैसे कि यहां पर मेरा 20 मीटर पर सेकंड आ गया है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करो, इसी का उल्टा कर दो। देखो वहां लिख रखा है मैंने 18/5, 18/5 कर दो। अब कोई कहे साहब 18/5 कहां से आया, तो 18/5 इसी को अपोजिट कर दो, 1000 नीचे आ जाएगा, 3600 ऊपर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो इसको सोल्व आउट करेंगे वापस 72 आएगा, 5 4 20 हो गया और 18 4 कितना हो गया 72। तो यहां पर 72 किलोमीटर पर आवर वापस से आ चुका है। तो क्या समझे मेरे दोस्तों, आपको एक बेसिक बात बताई, यहां पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो किलोमीटर से मीटर में कर रहे हैं, इसका मतलब छोटे में कर रहे हैं, तो ऊपर छोटा है मीटर, मतलब छोटा 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं, बड़े में चेंज कर रहे हैं, 18 ऊपर रहेगा 18/5। ये दो बातें यहां से याद रखनी, 3 फॉर्मूले और 2 बातें ये याद रखनी। कैसे? जैसे कि टाइम की बात करें, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये 3 बातें हो गई। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 बोलो समझ में आई कि नहीं। ये बेसिक बातें जो है आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अब हम इसके क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें, अभी पहले हम किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को एक्सचेंज करना सीखते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं बेसिक बात से। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 40 मीटर पर सेकंड, सो फाइंड इट्स स्पीड किलोमीटर पर आवर। अब हमको यहाँ पर स्पीड, एक ट्रेन जो है उसकी स्पीड दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, तो इसको चेंज करना है हमको किलोमीटर पर आवर में। समझे बात को। अब यहाँ किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करें, 40 इंटू हमको पता है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5। 18/5 कि बड़े में चेंज करना है तो 18 बड़ा है तो 18 बड़ा रहेगा तो उस पर रहेगा। 5 8 जा 14 और 18 8 जा, टेबल याद होनी चाहिए, 18 8 जा कितना होता है बेटा, 144 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे यूनिट जो है वो किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मीटर यहाँ मीटर पर सेकंड से अपने को किसमें चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18/5 से किया तो हमारा सोल्व आउट किया यहाँ पर, तो 144 किलोमीटर पर आवर आएगा, है ना, यूनिट का ध्यान रखें। तो अगले क्वेश्चन में जो है, ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर से यहाँ पर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक, ये बात हमने स्टार्टिंग में देख ली। तो देखो 180 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 और आपको ऐसी ही संख्या मिलेगी जो कट रही होगी। अब 18 की टेबल से 180 बिल्कुल कटता है, कितनी बार कटता है बेटा, 10 बार। 18 10 180 और 10 5 तक कितना होता है, 50। बोलो किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारी जो 180 था वो पहले किलोमीटर पर आवर था, इसको हमने चेंज किया मीटर पर सेकंड में। दोनों बातें हो गई, हमने एक क्वेश्चन मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज किया पहला क्वेश्चन में, यहाँ किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना सीखा है। ठीक है, इससे आगे लेंगे क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, द स्पीड ऑफ ए बस 72 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस एंड 5 सेकंड्स। कहने का मतलब यह है, एक ट्रेन, एक बस की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। अब 5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस जो है वो जाएगी या पार करेगी, इस तरीके क्वेश्चन। तो 5 सेकंड में कितना चलेगी, उसके लिए अपने को यह समझना है कि 5 सेकंड में कोई किलोमीटर नहीं चलेगी, वो मीटर ही चलेगी। ये बात समझ में आएगी। इसका मतलब अपने को उसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड आया है इसके साथ मीटर आएगा।
बात समझे भाई, हमारे पास यहाँ स्पीड दे रखी है, स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर, ठीक। और यहां समझने वाली बात है, टाइम जो दे रखा है वो 5 सेकंड दे रखा है। अब सेकंड के साथ मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस के लिए अपने को क्या करना, पहले स्पीड को चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 4 का कितना होता है 72, और 4 5 का कितना होता है 20 मीटर पर सेकंड। अब हमारे को डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम कितना दे रखा है 5 सेकंड। 20 इंटू 5, इसका मतलब 100 मीटर की वह डिस्टेंस जो है करेगी या जाएगी, ऐसी बात जो है यहाँ पे आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, द स्पीड ऑफ ए बस 36 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 25 सेकंड। 25 सेकंड में बस जो है जो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रही है वो 25 सेकंड में कितनी डिस्टेंस जाएगी, उसके लिए अपने को डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास पहले स्पीड दे रखी है वो 36 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और यहाँ पर टाइम जो दे रखा है वो 25 सेकंड दे रखा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर जो टाइम सेकंड में दे रखा है, तो हमको स्पीड को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 कितना होता है 36, और 2 5 का कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड। ये अपनी स्पीड आ गई। अब स्पीड आ गई तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 मीटर जो है वो डिस्टेंस जो है बस जाएगी। बोलो समझ में आई कि नहीं बात, इस तरीके से काम। अगले क्वेश्चन की बात करें, ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए टनल इन 18 मिनट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए टनल। कहने का मतलब ये है कि एक आदमी जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक टनल को 18 मिनट में जो है वो क्रॉस कर जाता है। तो यहाँ पर उस टनल की लेंथ क्या है, और लेंथ हमको मीटर में बतानी है जो यहाँ दे रखी है। मतलब यहाँ कह रखा उसने कि मीटर में आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक। अब हम क्या करें, हमको लेंथ निकालनी और डिस्टेंस का हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम। इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखो स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर में, और जो समय दे रखा है मिनट में दे रखा है। अब हमने मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर की बात की, अभी तक हमने मिनट की ऐसी कोई बात नहीं की। तो मिनट का क्या करें, मिनट कभी भी आ जाए आपको उसको चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। भाई एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो उसके लिए आपके मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करें, तो वही स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। और टाइम की यहाँ पर बात की जाए तो देखो स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर स्पीड रखती, टाइम की जगह 18 मिनट है, तो नीचे क्या लग दो 60 यहाँ पे, ठीक। अब जो हमारी डिस्टेंस निकलेगी वो किलोमीटर के हिसाब से निकलेगी। क्यों, क्योंकि ये स्पीड जो है यहाँ हमने 4 किलोमीटर पर आवर लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, इसको सोल्व आउट करने का प्रयास करते हैं, जितना हो सकेगा फ्रैक्शन में आएगा या जैसा भी होगा, ठीक। अब हम इसको काटते हैं। देखो क्या 4 की टेबल से ये कटता है क्या 60 कटता है, बिल्कुल कटता है। कितनी बार 15 बार। 4 1 जा 4, 2 बचा 20 बन गया, 4 5 जा 20। अब देखो 18/15 हो गया। 18/15 को अगर सोल्व आउट करें तो 3 की टेबल से जा रहा है, 3 6 जा 18 और 3 5 जा, एक तरीके से 6/5 आया। अब साहब 6/5 का क्या करें, कोई बताएगा बच्चा, कौन बताएगा भाई 6/5 आया, इसका क्या करें हम, लेंथ हमको मीटर में लेनी है। बताओ, आप बताओ, बता खड़ा हो कैसे चेंज किया। ये किलोमीटर में आया है, इसको चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं भाई 1000 से। भाई क्या समझे आप, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। इसका मतलब आपको जो है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अब मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दूंगा, इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को,
नहीं है। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 5 2 जा 10, 0 0, 2 6 जा 12, इसका मतलब ये क्या आया बेटा, 1200 मीटर जो है वह टनल की लंबाई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ये किस किस का आंसर आया, ठीक है।